कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अमित जी माही को उस जलते हुए घर से बचा कर लाते हैं और मन ही मन खुश होते हैं कि आखिरकार उनका प्लान काम कर गया। डॉक्टर माही को सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं, साथ ही खर्चा भी बताते हैं। अमित जी मन में बोले, मुझे क्या करना, इसे अच्छा करके एक बार इसके नाम जो भी पैसा है वो मिल जाए, उसके बाद ये मरे या जिए मुझे क्या। अमित जी डॉक्टर से हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसके माँ बाप और मेरी बेटी तीनों की ही मौत हो गई है उस हादसे में। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया हूँ, मैं अभी इसका उतना इलाज नहीं करवा सकता। आप तो बस अभी इसे ठीक कर दीजिए, चेहरे की सर्जरी मैं बाद में करवा दूंगा। डॉक्टर बोले, जैसी आपकी मर्जी, अभी कराते तो अच्छा होता, पर जैसा आपको ठीक लगे। अमित जी मीनाक्षी जी के पास आते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, आखिर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी जो खोई थी। अगले दिन अमित जी उस लॉयर से मिलते हैं। विजय जी का फ़ोन उन्होंने रात में ही ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लॉयर से मिलकर उन्होंने लॉयर को अपनी तरफ तो कर लिया था, पर फिर लॉयर की बात सुनकर एक और परेशानी खड़ी हो गई थी, क्योंकि विजय जी ने माही के नाम सारा पैसा किया तो था, पर साथ में शर्त जोड़ दी थी कि वो पैसा माही के 21 साल के होने के बाद, जब उसकी शादी होगी, तब माही और माही के पति के साइन से ही मिलेगा। इसलिए अमित जी को माही को प्यार से अपनाना पड़ा, क्योंकि माही को प्यार से नहीं रखेंगे तो वो उनकी बात नहीं मानती। इसलिए उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाया और खुद उसका बाप बन गए। फ्लैशबैक एंड। माही आंखों में आंसू लिए अमित जी की सारी बातें सुन रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने पिता का दर्जा दिया वो उसी के पिता का कातिल है। माही के लिए ये सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह था, पर अब ये जिंदगी भर साथ रहेगा। रुद्र और मिस्टर मलिक को भी अमित जी की बात सुनकर बहुत हैरानी होती है। एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी इतना खतरनाक मुजरिम हो सकता था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बटलर भी अब थोड़ा संभल गया था। वो अमित जी से बोला, तो तू है जिसने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तेरे जैसा मामूली आदमी इतनी प्लानिंग भी कर सकता है। अमित जी बोले, जब मैं 3-3 खून कर सकता हूँ तो ये प्लानिंग करना कौन सी बड़ी बात है। रुद्र को एक बार फिर हैरानी होती है। अमित जी बोले, क्या हुआ? होने वाले? नहीं नहीं, कभी ना होने वाले जमाई जी। सही सुना आपने, मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था, पर ये इतना निकम्मा निकलेगा मुझे पता नहीं था। तुम्हारे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। रुद्र बोला, एक के बाद एक कितने पाप किए हैं तूने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र अमित जी की तरफ बढ़ते हुए बोला। अमित जी बोले, ना ना, ऐसा मत करना, वरना ये लड़की तो गई। रुद्र बोला, देख माही को छोड़ दे, तुझे पैसा चाहिए ना, मैं दे दूंगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, बस माही को छोड़ दे। अमित जी गुस्से से बोले, इसके बाप के चक्कर में मैंने अपनी बेटी खोई है, इसे तो मैं जान से मार दूंगा, पर उससे पहले किसी के साथ इसकी शादी करवा कर सारा पैसा निकालूंगा, फिर इसे वैसे ही मारूंगा जैसे इसके माँ बाप को मारा था। माही नामे गर्दन हिलाती है। अमित जी बोले, तेरे कुछ कहने से क्या होगा? रुद्र बोला, देख तू माही को लेकर ऐसे जा नहीं सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। माही सिर्फ मेरी है, उस पर मेरा हक है। उसे एक खरोच भी आबाई ना तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। अमित जी और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे। किसी को ध्यान पीछे आकाश पर नहीं था, जिसे कभी से होश आ गया था और वो अमित जी की बात सुन रहा था। आकाश आहिस्ता से उठा, वो अमित जी की तरफ बढ़ ही रहा था कि बटलर जोर से चीखता है, ए पीछे देख। अमित जी पीछे देखते हैं, इतने में आकाश उन्हें धक्का दे देता है। वो सीधे नीचे जा गिरते हैं, उनकी गन भी दूर चली जाती है और माही का हाथ भी छूट जाता है। माही के गिरने से पहले रुद्र आगे बढ़कर माही को पकड़ लेता है। रुद्र माही को अपनी बाहों में समेट लेता है, माही भी कसकर रुद्र को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को इतना कसकर पकड़ते हैं कि कहीं गलती से भी किसी की पकड़ ढीली ना रह जाए और कोई उन्हें अलग ना कर दे। माही रुद्र की बाहों में फूट फूट कर रोती है। रुद्र समझ सकता था कि अभी माही के दिल पर क्या गुजर रही होगी। जो कुछ भी आज उसने सुना और सहा है, उससे उसके मासूम से दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। रुद्र माही के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर उसे शांत करवाता है।
रुद्र के गार्ड बटलर और रमेश जी को घेर कर खड़े थे ताकि वो आगे कुछ ना कर सके। माही जब थोड़ी शांत हुई तब रुद्र ने माही को खुद से अलग किया और रमेश जी को घूर कर देखने लगा। रुद्र गुस्से से रमेश जी की कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरे जैसा नीच आदमी मैंने कहीं नहीं देखा जो पैसे के लिए अपनी खुद की औलाद को मार सकता है। तुझे पैसे ही चाहिए थे ना, तो ऐसे ही मांग लेता, मैं खुशी खुशी अपनी सारी दौलत माही के लिए कुर्बान कर देता। पर आज तूने जो माही के साथ किया है उसके बाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र एक जोरदार पंच अमित जी के मुंह पर मारता है जिससे उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। रुद्र का गुस्सा देखकर माही डर जाती है। भले ही अमित जी ने उसे अपनी बेटी माना हो या ना माना हो, उसने उन्हें अपना पिता ज़रूर माना था और वो उन्हें ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए वो दौड़ कर जाती है और रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र गुस्से से माही को देखता है। माही आंसू भरी आंखों से रुद्र का नामे गर्दन हिलाती है। रुद्र बोला, तुम अभी भी इसे बचा रही हो, इसने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया और आज तुम्हें भी मार देता, फिर भी तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। माही रोते हुए बोली, इन्होंने मुझे अपनी बेटी माना हो या ना माना हो, पर मैं इन्हें अपना पिता मानती हूँ। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। तुम प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। रुद्र बोला, माही बोली, प्लीज़ रुद्र, मेरी कसम है, तुम्हें नहीं, छोड़ दो। इन्हें पैसा चाहिए ना, हम सब कुछ दे देंगे, जितना भी जो भी है सब कुछ दे देंगे, तब शायद इन्हें खुशी मिले और मुझे मेरे पापा मिले। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पापा चाहिए। रुद्र बोला, पर इसके जैसा इंसान बाप कहलाने लायक नहीं है। इसने अभी खुद ही कहा ना कि इसने अपनी सगी बेटी को मार दिया। जब भी अपनी बेटी का सगा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा। माही बोली, कोई बात नहीं, पर तुम प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती। रुद्र अमित जी का कॉलर छोड़ देता है जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाते हैं। माही बोली, प्लीज़ रुद्र, अपने घर चलते हैं, मुझे हमारे घर जाना है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो माही को वहाँ से लेकर जाने लगता है। अमित जी गुस्से से दोनों को घूरते हैं, तभी उनकी नज़र पास में रखी गन पर पड़ जाती है। वो फुर्ती से गन उठाकर माही पर चला देते हैं, पर वो गोली चलाते उससे पहले ही आकाश उन्हें गन उठाते हुए देख लेता है और उन पर गोली चला देता है, जिससे उनका निशाना चूक जाता है और गोली माही के साइड से निकल जाती है। रुद्र एकदम घबरा जाता है। वो माही को ऊपर से नीचे तक देखता है, पर माही ठीक थी। माही पीछे मुड़कर देखती है तो अमित जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। माही दौड़कर उनके पास आती है। पापा पापा, माही चिल्लाती है, पर अमित जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। जिंदगी के आखिरी पलों में अमित जी को एहसास होता है कि उन्होंने माही के साथ कितना गलत किया। जिसे जान से मारने की कोशिश की, वो उसकी जान जाने पर आंसू बहा रही है। अमित जी माही के गाल पर अपने खून से सने हाथ रखते हैं कि उनकी सांसें टूट जाती है और उनका हाथ बेजान होकर नीचे गिर जाता है। पापा, माही जोर से चीखती है। रुद्र माही को संभालता है। आकाश भी वहीं पास में बैठा था। गन वो हमेशा से ही रखता था, पर उसने कभी चलाई नहीं। आज पहली बार माही की जान बचाने के लिए उसने किसी की जान ली थी। मिस्टर मलिक अपने बेटे को गर्व से देखते हैं। रुद्र भी आकाश को देख खुश होता है। आखिर इसने गन चलाई। वहीं आकाश की हालत खराब हो जाती है। आकाश रुद्र के साथ कभी से था, पर उसने कभी किसी को चाटा तक नहीं मारा था। आज उसने अमित जी को जान से मार दिया था। ये उसने कैसे किया उसे खुद समझ नहीं आया। रुद्र माही को खड़ा करता है और आकाश को थम्स अप का इशारा करता है। रुद्र माही को लेकर निकल जाता है। मिस्टर मलिक भी आकाश को लेकर चले जाते हैं। रुद्र के गार्ड बटलर को और उसके आदमियों को उनके सही ठिकाने यानी कि डेविल टावर पर पहुंचा देते हैं। 1 महीने बाद हॉस्पिटल में रुद्र ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। बेचैनी उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। वो बस एकटक उस दरवाजे को ही देखे जा रहा था जिसमें उसकी जान उसकी माही थी। एक एक पल रुद्र के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। मीनाक्षी जी बोली, चिंता मत करो बेटा, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। मीनाक्षी जी की बात सुनकर भी रुद्र को चैन नहीं था। रुद्र बोला, वो मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी ना, ये सब उसके लिए सरप्राइज था, इसलिए मैंने उसे कुछ बताया नहीं
और नींद की गोली देकर यहाँ लेकर आया हूँ। वो मेरे प्यार को गलत ना समझ ले। मीनाक्षी जी बोली, अपने प्यार पर भरोसा रखिए और जो आप कर रहे हैं वो उसके लिए बड़ी बात है। उसके साथ ज़िंदगी निकालना बहुत मुश्किल होता माही के लिए, पर अब मेरी बच्ची सिर उठाकर सबसे मिल सकेगी। अब उसे और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुद्र बोला, बस एक बार माही ठीक हो जाए। रुद्र माही की सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल लाया था, वो भी माही को बिना बताए, पर अब उसे डर लग रहा था कि माही नाराज ना हो जाए। रुद्र माही को सरप्राइज़ देना चाहता था, पर अब उसे डर लग रहा था कि उसकी सरप्राइज़ कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। रुद्र बोला, अब माही कैसी है, वो ठीक तो है ना, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर बोली, जी जी माही बिल्कुल ठीक है, पर वो अभी रेस्ट कर रही है। आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं, हम जल्द ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उन्हें देख सकते हैं, पर उन्हें रेस्ट करने दीजिएगा, ज़्यादा बात करना भी उनके लिए सही नहीं है। रुद्र बोला, ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, पर अभी तो मुझे मिलने दीजिए। डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी, पर अभी नहीं मिल सकते, आपको थोड़ा वेट करना होगा। रुद्र को गुस्सा आता है, पर वो वहाँ कोई बखेड़ा नहीं करना चाहता था, क्योंकि माही को भी रेस्ट की ज़रूरत थी। वो माही को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। थोड़े टाइम बाद माही को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, पर वहाँ भी दूर से ही देख सकते थे, ज़्यादा पास नहीं जा सकते थे। रुद्र बेचैन हो रहा था माही को अपने सीने से लगाने के लिए, पर वो कर भी क्या सकता था। माही को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए किसी भी चीज़ का, इसलिए ये सब सावधानियां बरतनी पड़ रही थी। पर रुद्र के दिल का क्या, वो तो माही के लिए तड़प रहा था। माही को होश नहीं आया था, रुद्र उसके पास ही चेयर लगाकर बैठा था। मीनाक्षी जी वहाँ के रेस्ट रूम में चली गई थी, रात काफ़ी हो गई थी, उनका सोना भी ज़रूरी था, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाती। रुद्र माही को देखे जा रहा था, हालांकि माही का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, बस आंखें और होठ खुले हुए थे। माही को देखते देखते रुद्र को कब नींद लग गई, रुद्र को पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह माही की नींद खुलती है, अपने आप को अचानक नई जगह पाकर वो घबरा जाती है। वो इधर उधर देखती है तो रुद्र पास ही चेयर पर बैठे बैठे सो रहा था। माही अपने चेहरे पर हाथ लगाती है तो उस पर पट्टी बंधी हुई थी। माही डर जाती है और जोर से चीखती है। माही की चीख सुनकर रुद्र जाग जाता है। रुद्र बोला, क्या हुआ जान, तुम ठीक हो, तुम चिल्लाई क्यों? माही रोते हुए बोली, रुद्र मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं तो घर पर थी, मैं यहाँ कैसे आई, और ये मेरे चेहरे को क्या हुआ है? रुद्र बोला, चुप, शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरे साथ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। माही बोली, पर मेरा चेहरा? रुद्र बोला, वो भी एकदम ठीक है, तुम शांत रहो। माही बोली, तुमने क्या किया है मेरे साथ? रुद्र बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, बस तुम्हें उस अनचाहे दाग से छुटकारा दिलाया है जो बेवजह तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया था। माही बोली, क्या? रुद्र बोला, हाँ। माही कुछ नहीं बोलती है, थोड़े दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फाइनली आज वो दिन आ गया था जिस दिन माही की पट्टियाँ खुलेंगी। रुद्र बहुत एक्साइटेड था, पर माही चुप थी, इतने दिन से वो चुप ही थी। उसने ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि डॉक्टर ने भी ज़्यादा बोलने से मना ही किया था, वरना उसका असर माही के चेहरे पर पड़ता। डॉक्टर धीरे धीरे माही के चेहरे की पट्टियाँ हटा रहे थे। रुद्र अपनी बेचैन आँखों और धड़कते दिल के साथ माही को देख रहा था। वैसे माही जैसी भी थी, वो तो उससे ऐसे ही प्यार करता था, पर उससे बर्दाश्त नहीं होता जब माही आईने में खुद को देखकर उदास हो जाती, या जब कोई उसे ताने मारता, उसे हीन नज़रों से देखता तो। माही के चेहरे से पट्टियाँ हट जाती हैं। माही को देखकर रुद्र का मुंह खुला का खुला रह जाता है। माही वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, पर अब तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए थे। माही को देखकर रुद्र के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर एक छोटा मिरर माही के सामने रखते हैं और उसे आंखें खोलने को बोलते हैं। माही बोली, नहीं, मुझे सबसे पहले अपने आप को नहीं, रुद्र को देखना है। माही की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र बोला, मैं भी यही हूँ, तुम आंखें खोल सकती हो। माही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो रुद्र का हैंडसम चेहरा उसके सामने था। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र और माही एक दूसरे को देख रहे थे।
माही डॉक्टर से बोली, क्या आप हमें कुछ देर अकेला छोड़ देंगे? डॉक्टर बोले, जी ज़रूर। सभी वहाँ से चले जाते हैं, बस माही और रुद्र ही बच जाते हैं। रुद्र माही को हक करता है, माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र बोला, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र बोला, हे क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? माही फिर भी रोए जा रही थी। रुद्र बोला, बोलो ना जान, क्या हुआ है? माही बोली, आपको मैं पहले अच्छी नहीं लगती थी क्या? रुद्र बोला, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? माही बोली, इसलिए तो आपने मेरी सर्जरी करवाई, पहले मैं आपके काबिल नहीं थी ना। रुद्र बोला, तुम पागल हो क्या, कुछ भी क्यों सोचती रहती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ये सर्जरी मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए करवाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये निशान तुम्हें पुरानी बातों को कभी भूलने नहीं देगा। पर अब पुराना सब कुछ पीछे छूट गया, अब बस आगे देखना है। माही रुद्र की आंखों में देखते हुए, रुद्र आई लव यू। रुद्र बोला, आई लव यू टू जान। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब घर चलें? माही बोली, हाँ। दोनों वापस घर आ जाते हैं। माही की माँ मीनाक्षी जी दोनों की आरती उतारती हैं। मीनाक्षी जी बड़े प्यार से माही को देखती हैं। कितने सालों बाद आज उनकी बेटी को उसकी खूबसूरती वापस मिली थी। माही अंदर आने लगती है, तब एक औरत की आवाज़ आती है, अरे रुको रुको बेटा। माही देखती है तो सामने से मुस्कुराते हुए एक औरत आती है। माही बोली, सुधा माँ? सुधा जी बोली, हाँ 1 मिनट, मैं पहले नज़र उतारती हूँ, फिर अंदर आना। इतनी प्यारी लग रही है, पता नहीं कितनों की नज़र लगी होगी। माही बोली, क्या सुधा माँ, आप भी ना? सुधा जी बोली, मैं क्या गलत बोल रही हूँ, क्यों मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी बोली, भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एकदम चाँद का टुकड़ा लग रही है। मीनाक्षी जी माही की बलैयाँ लेते हुए बोलती हैं। रुद्र बोला, अब अंदर चले, माही को आराम की ज़रूरत है। सुधा जी बोली, हाँ हाँ चलो चलो। सभी अंदर आते हैं। रुद्र बोला, थोड़ी देर बात कर लो, फिर आराम करना, और कुछ टैबलेट भी लेनी है। माही हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र वहाँ से चला जाता है। मीनाक्षी जी और सुधा जी दोनों माही को घेर कर बैठ जाती हैं। सुधा जी, कुछ खाने को लेकर आऊँ बेटा, क्या खाएगी? माही बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। मीनाक्षी जी बोली, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? रुद्र जी ने अभी कहा है ना दवाई भी लेनी है, तो क्या भूखे पेट लेगी? तभी एक आदमी अपने हाथों में प्लेट लेकर आते हुए, अरे मेरे रहते कैसे भूखी रह सकती है? आज मैंने इसका फेवरेट होममेड पिज्ज़ा बनाया है अपने हाथों से, बिल्कुल जैसा इसे पसंद है। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माही बोली, बाबा सच में बहुत अच्छे हो। वो आदमी बोले, पर तेरे जितना नहीं बेटा, अगर तू ना होती तो हमें परिवार की खुशी नसीब नहीं होती। रुद्र ने हमें सब कुछ दिया, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी अधूरा अधूरा लगता था। पर अब जैसे सब कुछ पूरा हो गया। सुधा जी बोली, ये तो आपने सही कहा जी, ये हमें यहाँ ना लाती तो हमें कभी ये सुख नहीं मिलता। माही बोली, आप दोनों भी क्या ये सेंटी बातें करने लग गए हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। भले ही आप लोगों ने रुद्र को जन्म नहीं दिया, पर उसे पाल पोस कर बड़ा तो किया है। और कब तक आप यूं अकेले रहते? अब हम सब साथ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मीनाक्षी जी बोली, हाँ मुझे ही देख लो, बेटी के घर रह रही हूँ। माही बोली, क्या मम्मी अब आप भी शुरू हो गई? मीनाक्षी जी बोली, क्या करूँ बेटा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उस राक्षस का ख्याल मेरे दिमाग में ना आता हो। जख्म इतने गहरे हैं कि जीते जी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। माही बोली, मम्मी जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, मैं जानती हूँ आसान नहीं है, पर हमें आदत तो डालनी होगी। मीनाक्षी जी बोली, हाँ तू सही कह रही है बेटा, ऐसे लोगों के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए जो उसके लायक नहीं है। अरे मीनाक्षी जी छोड़िए पुरानी बातों को, ये लीजिए आप भी पिज्ज़ा खाइए। मीनाक्षी जी बोली, आप भी खाइए भाई साहब। माही बोली, ओ हो सभी खाओ ना। माही की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं, सभी साथ में पिज्ज़ा खाने लगते हैं। मीनाक्षी जी बोली, अब तू आराम कर बेटा, मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी। माही एक मेड के साथ ऊपर अपने रूम में चली जाती है। मीनाक्षी जी, सुधा जी और शंकर जी तीनों रुद्र के बंगले से जस्ट पास ही एक छोटा बंगला था जो रुद्र ने इन तीनों के लिए बनवाया था, क्योंकि उसे माही के साथ थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। माही अपनी माँ को और रुद्र के माँ बाप जिन्होंने उसे कचरे के ढेर से उठाया था, उन तीनों को अपने साथ रखने की जिद करती है। पर रुद्र को अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है,
पर वो माही का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए रुद्र ने उनके लिए रातों रात एक बंगला खड़ा कर दिया। माही जब रुद्र रहता तब यहाँ रहती और जब रुद्र नहीं होता है तो अपनी मम्मी और सुधा जी के पास चली जाती है। माही खुश थी, उसके पास उसे प्यार करने वाले इतने लोग थे, पर जो अभी भी कुछ था जो छूट रहा था, अभी भी सब कुछ होकर भी कमी थी। पर वो ये बात रुद्र को बताने से डरती थी, पर माही ने सोच लिया था कि आज वो रुद्र को इस बात के लिए मना लेगी। माही के दिमाग में कुछ खुरापात चल रही थी। वो थोड़ी देर रेस्ट करती है, फिर उठकर सारी तैयारी करेगी, ये सोचकर वो सो जाती है। रुद्र कई दिनों से ठीक से ऑफिस नहीं जा रहा था क्योंकि माही हॉस्पिटल में थी और वो उसे एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए आज माही को घर छोड़कर रुद्र अपने ऑफिस चला गया था। ऑफिस में बहुत सारा काम था। रुद्र को आते हुए 10 बज गया था। माही कभी से उसका वेट कर रही थी। रुद्र नीचे हाल में देखता है तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। माही उसे कहीं नजर नहीं आई। वो सीधा माही के रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रुद्र पूरे कमरे को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है पर माही कहीं दिखाई नहीं देती है। रुद्र धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ता है। रुद्र पूरे कमरे को गौर से देखता है। पूरे रूम में ब्लैक एंड रेड कलर के हार्ट से बैलून बिखरे हुए थे, कहीं कहीं दीवारों पर भी चिपके हुए थे। पूरा रूम खुशबूदार कैंडल से महक रहा था। पूरे रूम में पीली लाइट थी। उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ गुलाब के फूलों से आई लव यू लिखा हुआ था। सब कुछ बहुत सुंदर था। रुद्र घूम घूम कर पूरा रूम देख रहा था। रुद्र को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी बेचैन होकर माही को ढूंढ रही थी। फिर रुद्र बाथरूम की तरफ देखता है तो समझ आता है कि उसकी माही वहीं पर है। रुद्र दरवाज़ा खटखटाते हुए, अब बाहर भी आ जाओ, और कितना तड़पाओगी? माही अंदर से ही बोली। पहले आप आंखें बंद कीजिए। रुद्र बोला, अगर आंखें बंद कर लूँगा तो अपनी जान को देखूँगा कैसे? माही बोली, नहीं, पहले आप आंखें बंद करो, फिर मैं बाहर आऊँगी। रुद्र बोला, ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली है, अब बाहर आ जाओ। माही बोली, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरी कसम खाओ पहले। रुद्र बोला, ये क्या बचपना है, मैं कोई कसम नहीं खाने वाला हूँ, तुम बस बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। माही बोली, नहीं नहीं, प्लीज़ मेरे लिए आप अपनी आंखें बंद करो ना। रुद्र बोला, ठीक है बाबा, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, अब तो आओ। माही बोली, सच्ची में आपने आंखें बंद की है? रुद्र बोला, हाँ बाबा, हाँ, सच्ची में मेरी आंखें बंद है, अब बाहर आ जाओ। माही धीरे से दरवाज़ा खोलती है और बाहर आ जाती है। आज माही को देखे बिना ही रुद्र की धड़कन बढ़ रही थी। माही का पास होने का एहसास रुद्र को हो रहा था। माही रुद्र के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। रुद्र बोला, क्या अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ? माही बोली, हाँ। रुद्र जैसे ही मुड़ता है, माही शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेती है। रुद्र माही को देखकर जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया था। माही ने ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी जो उसके थाई तक थी। माही गोरी थी तो ब्लैक कलर के ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा जच रही थी। रुद्र तो माही को देखकर पागल हुए जा रहा था। माही को देखकर रुद्र का दिल ना जाने कितनी स्पीड से धड़क रहा था। रुद्र अपने सीने पर हाथ रख कर बोला, अब जान ही लेकर मानोगी क्या जान? माही को बहुत शर्म आती है, वो अपने चेहरे से हाथ नहीं हटाती है। रुद्र बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हो तो ठीक है। ये बोलकर रुद्र जैसे ही आगे बढ़ता है, माही अपने फेस पर से हाथ को हटा देती है। माही का फेस देखकर एक बार फिर रुद्र मंत्रमुग्ध सा हो गया था। रुद्र धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ रहा था। माही अपने पैर पीछे लेने लगती है। माही को इतनी शर्म आ रही थी कि वो वापस से बाथरूम में भागने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। माही की पीठ रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र माही के कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, क्या बात है, आज तो मेरी जान सच में मेरी जान लेने पर तुली हुई है। माही बोली, प्लीज़ छोड़िए ना मुझे, मुझे जाना है। रुद्र बोला, अरे ऐसे कैसे, जिसके लिए ये सब किया है उसे तो जी भर कर देखने दो। माही बोली, प्लीज़ रुद्र छोड़िए ना। रुद्र बोला, इतना सब कुछ तुमने किया है मेरे लिए? माही हल्के से गुस्सा करते हुए बोली, अगर आप बार बार ऐसे बोलेंगे तो मैं कभी आपको फिर सरप्राइज़ नहीं दूंगी।
रुद्र बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तुमने ये जो मेरे लिए किया है वो बहुत ही अच्छा है। ये सब तुम रोज कर सकती हो। माही पलट कर रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी प्यार से उसके सिर को चूम लेता है। रुद्र बोला, 2 मिनट मेरा वेट करोगी, मैं अभी आता हूँ। रुद्र माही को छोड़कर वॉशरूम में चला जाता है। माही मन में बोलती है, आज तो मुझे अपने तरीके से इन्हें मनाना ही होगा, तभी मेरा सपना पूरा होगा। रुद्र 2 मिनट में ही शावर लेकर बाहर आ जाता है। माही रुद्र की बॉडी देखे जा रही थी। रुद्र सिर्फ टॉवेल में खड़ा था, उसके बाल भीगे हुए थे, जिससे पानी की बूंदें उसके गले से होते हुए उसके बॉडी के हर कर्व से होते हुए नीचे जा रही थी। रुद्र काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। माही मन में बोली, हे भगवान, मैंने सोचा था कि अपनी अदाओं से रुद्र को अपने काबू में करके अपना काम निकलवा लूँगी, पर यहाँ तो मैं खुद ही फंस रही हूँ। कितना हैंडसम है यार, अपने आप को पिंच करके देखूँ। सच्ची में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, इतना हैंडसम मेरा पिया है। माही अपने ही हाथ पर पिंच करती है। आह, सच में यार, ये तो मेरा ही है। रुद्र माही की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसे माही पर हंसी आ रही थी। माही की नज़रें रुद्र की बॉडी पर थी, जो हल्की हल्की गीली होने की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्र अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोला, सब कुछ तुम्हारा ही है, यूं दूर से देखने की ज़रूरत नहीं है, पास आ सकती हो। रुद्र की बात सुनकर माही झेप जाती है और वो दौड़कर रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी माही को कसकर अपने करीब कर लेता है और उसे महसूस करने लगता है। माही बोली, रुद्र। रुद्र बोला, माही बोली, रुद्र, तुम तो जानते हो कि मेरा सिंगर बनने का सपना है। इतने महीनों से जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सब पीछे छूट गया था, पर अब मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। रुद्र बोला, माही बोली, तो क्या मैं इसे आगे बढ़ा सकती हूँ? रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, उसके लिए क्या करना होगा? माही बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस डायरेक्टर को इंटरव्यू देना होगा। जिसे भी मेरी आवाज़ पसंद आएगी वो मुझे चांस देगा गाने का। एक बार कोई बड़ा प्रोड्यूसर हाँ कर दे तो बस मेरा काम बन जाएगा। रुद्र बोला, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है तुम मुझे उस प्रोड्यूसर का नाम बता देना, मैं बात कर लूँगा। माही बोली, नहीं, ऐसे नहीं, मैं खुद अपने दम पर करना चाहती हूँ। रुद्र बोला, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लोगों के ऑफिस के धक्के खाने दूंगा? माही बोली, प्लीज़ ना रुद्र। रुद्र बोला, देखो मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसे खराब मत करो। माही रुद्र के सीने पर उंगलियां चलाते हुए बोली, एक बार हाँ कर दो, मैं इससे अच्छा भी तुम्हारा मूड बना दूंगी। रुद्र माही का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे बहकाकर तुम अपनी बात बनवा लोगी? माही की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। माही बेबी फेस बनाते हुए, प्लीज़ ना, मैं गार्ड के साथ ही जाऊंगी, अब तो मान जाओ ना, वरना सोच लेना मैं 1 साल तक तुम्हें मेरे पास नहीं आने दूंगी। रुद्र बोला, हे, ये तो गलत बात है। माही बोली, कुछ गलत नहीं है, मान रहे हो या नहीं? रुद्र बोला, पर। माही बोली, हाँ या ना? रुद्र बोला, ठीक है, हाँ। माही जोर से चीखते हुए बोली, यार, रुद्र मान गए, रुद्र मान गए। माही रुद्र को कस के गले लगा लेती है। फिर माही के मन में एक शरारत सूझी। वो बोली, मुझे अभी नींद आ रही है, बोलकर बेड पर करवट लेकर लेट जाती है। रुद्र तो माही का मुंह ही देखता रह जाता है। रुद्र मन में बोला, कितनी नौटंकी है, अपना काम निकलवा लिया और चली सोने। पर ऐसे कैसे, इसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। रुद्र माही के पास आकर लेटता है और खींचकर माही को अपने सीने से लगा लेता है। रुद्र बोला, कुछ ज़्यादा गलत नहीं कर रही हो तुम मेरे साथ? माही अनजान बनते हुए बोली, मैंने क्या किया? रुद्र माही को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, एक तो सोए अरमान जगाती हो और फिर खुद सोने जाती हो, ऐसे कैसे चलेगा? इतनी बड़ी बात मनवाई है, उसके लिए कोई फीस तो दो। माही रुद्र के सिर पर किस करते हुए बोली, ठीक है। रुद्र बोला, ये क्या है, मैं कोई बच्चा हूँ जो बस इतने में खुश हो जाए? माही बोली, तो आप ही बता दीजिए कितने में खुश होंगे। रुद्र बोला, अच्छा, मैं बताऊं तो ठीक है। रुद्र आगे बढ़कर माही के होठों को लॉक कर देता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन सुबह रुद्र हमेशा की तरह माही से पहले उठकर अपने जिम में था। माही अभी भी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। रुद्र रूम में आता है तो देखता है माही चैन की नींद सोई हुई थी। रुद्र को शरारत सूझती है। वो उसे ले जाकर बाथटब में डाल देता है और बोला, जल्दी से नहाकर नीचे आओ, वरना। माही नींद में थी, उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आता है।
माही नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी रुद्र का इंतजार कर रही थी, जो अभी किसी कॉल पर बिजी था। रुद्र को आता देखकर उसने मुंह फुला लिया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। रुद्र माही के पास बैठता है तो माही उठकर रुद्र से दूर बैठ जाती है। रुद्र माही को हैरानी से देखता है। माही उसे फुल इग्नोर कर रही थी। रुद्र बोला, ये क्या है, इधर आओ। माही कोई जवाब नहीं देती है। रुद्र उठकर उसके पास आता है तो माही फिर से उठकर जाने लगती है। इस बार रुद्र उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। माही रुद्र से छूटने के लिए छटपटाती है, पर रुद्र फिर भी उसे जाने नहीं देता है। रुद्र अपनी सख्त आवाज में, चुपचाप बैठी रहो। माही गुस्से से रुद्र को देखती है, जो अपना नाश्ता करने में बिजी था। रुद्र बोला, वैसे तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या किया है ऐसा? अपना नाश्ता करते हुए रुद्र बोलता है। माही गुस्से से बोली, अच्छा क्या किया है बताऊं? आपने मुझे बाथटब में क्यों डाला? मैं आपसे नाराज हूँ और आपने रात में भी मुझे परेशान किया। रुद्र बोला, रात को तो तुम खुद ने मुझे इनवाइट किया था, इसमें मेरी गलती कहाँ थी? माही बोली, हाँ वो तो मुझे आपसे हाँ कहलवानी थी इसलिए। माही इतना कहकर चुप हो गई। उसने अपनी जीभ दांतों में फंसा ली। माही मन में बोली, हे भगवान, ये क्या बोल गई मैं? रुद्र बोला, क्या वो सब तुमने मुझसे हाँ बुलवाने के लिए किया? माही रुद्र की गोद से भागते हुए बोली, और नहीं तो क्या खड़ूस आदमी, ऐसे तो आप हाँ नहीं करते। माही की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र भी माही के पीछे भागता है। माही आगे आगे भागे जा रही थी कि वो अचानक मीनाक्षी जी से टकरा गई। मीनाक्षी जी बोली, हे भगवान, क्या लड़की है, बच्चों की तरह हरकतें करती है। फिर उनकी नज़र रुद्र पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। भगवान करे तुम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे, हमेशा साथ रहो और खुश रहो। रुद्र को उनको देखकर अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी जो उन्होंने कहा वो सुनकर उसे अच्छा लगता है। रुद्र माही से बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकाश यहीं है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, जो मुझे पसंद नहीं वो नहीं होना चाहिए। तुम रुद्र अबीर प्रताप की जान हो, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी दी हुई कसम के कारण मैं बंधा हुआ हूँ, वरना तुम्हें वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सारे के सारे प्रोड्यूसर तुम्हारे पैरों में होते। माही बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। रुद्र बोला, ठीक है, बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।